एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि शिबा इनू पहले जाएगा या फिर बिटटोरेंट पहले ₹1 जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ी जो चीज आती है, जिसके पास कम अमाउंट होता है उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है और सबसे बढ़िया कॉइन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास सिर्फ ₹10,000 और हमको सबसे बढ़िया टोकन में लगाना, हमने शिबा इनू लगा दिया और कहीं बिटटोरेंट ऊपर चला जाए, तो वहां पर इंसान जो है बहुत बड़ा अफसोस करके चलता है। और दोनों में स्प्लिट कर देंगे तो भी तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कम कॉइन आएंगे। तो आज हम लोग पूरे फंडामेंटल्स और पूरी एक्चुअल जानकारी जानेंगे कि कितना पॉसिबल है कि कौन सा कॉइन सबसे पहले ₹1 टच करेगा। हर चीज को परखेंगे, वेबसाइट से लेकर अंदर की हर बात को जो पीछे चलती है। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस में देते रहता हूं, तो इसे भूलना नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले कौन सबसे पहले ₹1 टच करेगा और सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाना है। तो डिटेल में चलते हैं पॉइंट वाइज। यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों कॉइन है क्या। शिबा इनू एक मीम टोकन है जो कि मजाक में शुरू हुआ है डॉज कॉइन किलर बोलकर, और बिटटोरेंट जो है एक ऑलरेडी काफी साल पुरानी कंपनी है जहां पर हम लोग उसे यूज भी कर रहे हैं। और ये फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल एक बढ़िया बेहतरीन फंडामेंटल वाला कॉइन है। लेकिन दोनों भी कॉइन कहीं भी फीके नहीं पड़ते, तो इसे फीका कैसे बनाए? कोई तो एक ना एक ऊपर होगा, क्योंकि दोनों भी जो कॉइन है वो सेम पोजीशन में नहीं बैठ सकते। तो पॉइंट वाइज जानते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट नंबर 1 में। सबसे पहले अगर हम लोग जोड़ें तो शिबा इनू एक मीम टोकन है और बिटटोरेंट एक फंडामेंटल कॉइन है जो प्रोटोकॉल पे काम करता है। शिबा इनू की अगर बात करें तो शिबा इनू सबसे पहले जो है न्यूज और लिसनिंग के ऊपर बूस्ट करता है या फिर बर्निंग को लेकर बूस्ट करता है, और उसकी क्वांटिटी इसके डेवलपर से डिपेंड करती है या फिर इसकी न्यूज पर डिपेंड करती है कितनी बड़ी अमाउंट की न्यूज है। और सबसे जो बड़ी न्यूज आने वाली है वो है रॉबिनहुड, और उसी पे कॉइन फिलहाल के लिए थोड़े टाइम से अटका हुआ है। उसी जगह अगर बिटटोरेंट की बात करें तो बिटटोरेंट एक फंडामेंटल कॉइन है जो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बेसिस पे, इसके प्रोजेक्ट के बेसिस पे ऊपर जाता है। तो दोनों का कंपैरिजन जो है इस मामले में अगर पॉइंट की बात करें तो मैं दूंगा बिटटोरेंट को 1 पॉइंट, शिबा इनू को 0 पॉइंट। दूसरी तरफ शिबा इनू भी कम नहीं है। शिबा इनू अब काफी आगे बढ़ रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी शिबा आर्मी से पता चल रही है। ट्विटर पे अच्छे खासे जो है चीजें ये ग्रो कर रहा है, और शिबा इनू हर एक एक्सचेंज पे लिस्ट है जहां पर एक्चुअली में कहीं कहीं बिटटोरेंट लिस्ट ना हो, तो वहां पर एक कॉइन जो है थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। लेकिन एक और चीज जो है शिबा इनू को ऊपर ले जा सकती है वो है बर्निंग। बर्निंग की चीज शिबा इनू में हर 2-3 महीने में आ जाती है, जिससे डेवलपर्स ये जानते हैं कि ये कॉइन की हम लोग जो वैल्यू है वो क्रिएट कर रहे हैं। और यहां से शुरू होती है शिबा इनू की कहानी। जबकि बिटटोरेंट की बर्निंग फिलहाल ओल्ड कॉइन में देखी नहीं गई थी, लेकिन जब ये रिडोमिनेट हुआ है उसके बाद एक ही बर्निंग देखी गई थी काफी बड़े अमाउंट की। लेकिन नए में होगी नहीं होगी इसकी अभी तक कोई भी डेवलपर की जानकारी नहीं। लेकिन बिटटोरेंट भी कहीं पीछे नहीं है। यहां पर जो है इसका प्रोटोकॉल यूज हो रहा है नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, और उसके बाद लायंसगेट नाम का, जो कि ऑफिशियली उसके वेबसाइट में लिंक्ड है। अब यहां पे अगर प्रोटोकॉल इतनी बड़ी कंपनी यूज कर रही है, वो भी दिग्गज कंपनियां इंटरनेट जिसके भरोसे इंटरनेट चलता है, तो कहीं ना कहीं तो कोई बात होगी। लेकिन फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो शिबा इनू की जहां फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट 3 मिलियन टच होने वाली है ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे, वहीं पे बिटटोरेंट काफी पीछे चल रहा है जो कि 6 लाख पे रुका हुआ है। तो फैन फॉलोइंग के कारण कोई भी कॉइन के होल्डर्स पे डिपेंड करता है कि ये कॉइन कितना ग्रो करेगा। अगर होल्डर्स की बात करें तो यहां इस जगह पर 2.9 मिलियन तक लोगों तक खबर चली जाती है एक ट्वीट करने से, और यहीं से तो पल्ला भारी हो जाता है शिबा इनू का। लेकिन बिटटोरेंट की अगर बात करें तो भले ही इसके फॉलोअर्स कम है, लेकिन विटालिक जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं वो समय समय पे बिटटोरेंट का नाम अलग अलग ट्वीट्स पे उसकी तारीफ करते हुए लेते रहते हैं। तो दोनों का जो लड़ाई है वो अभी तक जारी है। अब सबसे बड़ी बात, शिबा इनू एक मीम टोकन था बोल सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे वो अपना खुद का स्वैप लॉन्च कर चुका है। और अभी बाइनेंस ने हाल ही में एक जो ऑफर लाया था जहां पर वो $100,000, अभी भी चल रहा है वो ऑफर, $100,000 जो है वो शिबा इनू गिफ्ट करेगा नए यूजर के लिए अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो, या जो भी रूल्स रेगुलेशन उस गिव अवे के होंगे, एयर ड्रॉप के होंगे। इस जगह पे जहां पर बड़े बड़े एक्सचेंज, बाइनेंस वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंज अगर शिबा इनू को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो कॉइन
के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रख के कर रहा है। और कोई भी कॉइन जो लिस्ट होता है ऐसे बड़े एक्सचेंज, वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज में अगर लिस्ट होता है तो उसके पीछे उसके डेवलपर्स को ऐसे मतलब नोच नोच के देखा जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही है, वरना लिस्ट मत करो। क्योंकि लाखों लोगों का पैसा इनके भरोसे, इन एक्सचेंज के भरोसे इन्वेस्ट होता है। उस जगह पर अगर एक मेरी छोटी सी गलती, इस पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और इसमें एक्सचेंज का टोटल नाम खराब होता है। इसीलिए कोई भी कॉइन ऐसे नहीं होता। और वहां पर लिस्ट होने के बाद ये इसको ऑफर में भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये एक बड़ी चीज है एक मीम टोकन कॉइन के लिए। अब सबसे बड़ी बात जिसपे मेरा जो है धनुष बाण रेडी है, वो है शिबा इनू की क्वांटिटी। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है हर कॉइन की वैल्यू। अब यहां पर क्वांटिटी की बात करें तो शिबा इनू है क्वाड्रिलियन में, और उसी जगह पहले जो बिटटोरेंट था वो बिलियन में था, जो कि कन्वर्ट होकर ट्रिलियन में हो गया है। लेकिन ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन में काफी बड़ा फर्क होता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, इफ हम पॉपुलैरिटी के बाद से और फाउंडर जो इसके डेवलपर्स हैं उसके हिसाब से बात करें तो शिबा इनू सबसे बेस्ट कॉइन है। लेकिन अगर हम बात करें बिटटोरेंट की तो इसको प्रोटोकॉल और इसका जो फंडामेंटल है, और ये धीरे धीरे जो है फास्ट फाइल ट्रांसफर्स के प्रोटोकॉल्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाता जा रहा है। उस जगह पे हम देखें तो अगर बिटटोरेंट अगर कहीं बर्निंग ला देता है अपने कॉइन्स की, तो वहां पर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज प्रोटोकॉल्स के बारे में, ये कॉइन शिबा इनू जब भी कोई हाइप बनेगा या न्यूज बनेगी उसी समय ये बढ़ेगा, उसके बाद ये स्टक हो जाएगा अगली न्यूज के लिए। लेकिन ये कॉइन समय दर समय धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर मैं ऑथेंटिक बात बोलूं, जो कि कहीं भी कोई गलत नहीं होगी, इतना रुपए जाएगा, इतना पहले जाएगा, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, शिबा इनू जितनी भी मैंने अभी तक रिसर्च की है उसमें एक ही चीज बोली गई है कि शिबा इनू न्यूज आने के बाद यहां पे जाके रुकेगा। लेकिन कोई न्यूज कितनी बड़ी हो सकती है, वो कहां जाके रुक सकता है, इसकी कोई अनुमानित नहीं है। लेकिन बिटटोरेंट एकदम से नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ने की बात होगी तो एक ही चीज है, वो है बर्निंग। क्वांटिटी अगर कम हो गई तो तुरंत ये अच्छी वैल्यू पकड़ेगा। दूसरी चीज, इसका न्यूज से कोई लेना देना नहीं, इसके प्रोजेक्ट्स में सारी चीज डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहा है। और शिबा इनू की अगर बात करें तो ये समय दर समय न्यूज पे जाके स्टक होता है। लास्ट टाइम इसकी जो सीरीज चल रही थी वो थी 2-0-3-0 के पास, देन एक बड़ी न्यूज आई जहां पर 1-0 इसने किल कर दिया। अभी अगले 0 के लिए वेट कर रहा है जब तक कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए। और प्रोजेक्ट्स वाले कॉइन पे बड़े बड़े वेल्स अट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वही मीम टोकन पे जाने के लिए उनको 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो काफी लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टाइम हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा अगर किसी को 1 रुपए जाना होगा तो क्वांटिटी के हिसाब से और प्रोजेक्ट के हिसाब से बिटटोरेंट सबसे पहले जा सकता है। लेकिन अगर बीच में रॉबिनहुड की लिस्निंग होती है या फिर इसका मैसिव अमाउंट में बर्निंग हो जाता है या फिर कोई ऐसी बड़ी न्यूज आती है जो हिला के रख सकती है मार्केट को, तो उस जगह पर शिबा इनू के जाने के एकदम से चांसेस हैं। लेकिन अगर स्लो दर स्लो बात करें दोनों कॉइन की, तो मेरे हिसाब से बिटटोरेंट नॉर्मली जाएगा अगर बीच में कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है, क्योंकि इस कॉइन को जाना ही होगा। लेकिन इस कॉइन को जाने के लिए समय लगेगा। इसकी टोटल वैल्यू जब सप्लाई मार्केट में आ जाएगा सर्कुलेशन, तो उसके पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बर्निंग और न्यूज पर डिपेंड कर रही है। तो होप करता हूं आपको इस वीडियो से सजेशन मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कौन से कॉइन पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, अपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं अपनी खुद की रिसर्च करके। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना। अगर इतनी भी सी मदद की होगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस मैं लाता रहता हूं। एंड अगर आपको लग रहा है ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हैं तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा हेल्प मेरी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।